वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश सत्ता का टेम्परेचर में, और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में आज कई संगठनों ने भारत बंद बुला दिया है, और इसी को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है और सभी बॉर्डर्स पर सघन चेकिंग अभियान भी जारी है। भारत बंद को लेकर जहां सभी राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों के हिंसा प्रभावित जिलों में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से आपको बताएं कि कापासेडा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग लगा दी गए हैं और आने वाले वाहनों की गाड़ियों की सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस ये जानना चाहती है कि हरियाणा के रास्ते से कोई संदेश दिल्ली शहर में प्रवेश तो नहीं कर रहा है। नोएडा में फिलहाल भारत बंद का कोई खास असर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। वहीं दूसरी ओर अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के ऐलान के बाद नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम की जो तस्वीरें हैं वो भी आ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग भी कर रही है और इससे वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। तो दूसरी ओर सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का पिछले कई दिनों से देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है और युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन से कई राज्यों में स्थिति हिंसक भी होती जा रही है और कई ट्रेनों को जला दिया गया है और रेलवे स्टेशनों को फूंक दिया गया है और जमकर तोड़फोड़ की गई है। और आज नई सेना भर्ती योजना के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसे लेकर देश के कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अग्निपथ पर द्वंद्व, तो भारत बंद को लेकर हम चर्चा आज करेंगे। हमारे साथ पैनल पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो अग्निपथ पर द्वंद्व तो भारत बंद, और इसी पर आज की हमारी पूरी चर्चा रहेगी। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूं। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता हैं, बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनके अलावा रत्नाकर जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। लवली बख्शी संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे लवली, अभी क्या हालात है, किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना असर यहाँ पर भारत बंद का देखने को मिल रहा है? मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, भारत बंद का जो असर है वो मिला जुला असर है भारत बंद का, क्योंकि अलग अलग संगठनों ने अग्निपथ योजना के तहत भारत बंद का ऐलान किया, जिसका ज्यादा असर जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है बॉर्डर के ऊपर लोग कारों पे आ रहे हैं, स्कूटर पे आ रहे हैं या पैदल चल रहे हैं। दिल्ली पुलिस उनको रोक रही है, बॉर्डर पे खड़ी पुलिस उनको रोक रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। बाकी दूसरी बात रही ट्रैफिक का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जगह जगह ट्रैफिक का जाम जरूर है। मार्केटों के हालात ये है कि तकरीबन कुछ मार्केटें ऐसी हैं जो 12 से 1 बजे के पास खुलती है, लेकिन यहाँ पर अभी सिर्फ मिला जुला एक असर दिख रहा है। मार्केटें बंद हैं और भीड़ लगा। इस समय मैं खड़ा हूँ दिल्ली की एक मेन जगह है तिलक नगर वेस्ट सिटी के अंदर, यहाँ पर इतना रश होता था कि पैर रखने की जगह नहीं था। आप मेरे साथ देखेंगे यहाँ पर कुछ मिला जुला असर है। यानी जाम की स्थिति है। लवली अपनी नजर बनाकर रखिएगा। और अब मेहमानों की तरफ रुख करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं बीजेपी के साथ ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। खेमचंद जी, इस जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, आज भारत बंद है, जगह जगह पर आगजनी हो रही है और इसका विरोध प्रदर्शन बेहद ही जोरदार तरीके से हो रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि आप पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहे हैं लोगों को और युवाओं को खासतौर पर इस योजना के बारे में समझाने में। देखिए, अग्निपथ योजना का स्वागत हर जगह हो रहा है। कुछ लोग जो विपक्ष अपनी राजनीति खो चुका है, अपनी राजनीतिक जमीन खो चुका है, वो असामाजिक गतिविधियां कर रहा है और असामाजिक तत्वों के साथ युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ जगह उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है। विपक्ष परेशान है क्योंकि वो जानता है कि जब अग्निवीर समाज में आएंगे और अग्निवीरों को जब मौका मिलेगा तो उनकी जो रही से राजनीति है वो भी समाप्त हो जाएगी। लगातार इस तरीके से सरकारी संस्थानों ने और प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने आके ये बोला है कि हम अग्निवीरों का स्वागत करेंगे, अग्निवीरों को हम रिक्रूट करेंगे, अग्निवीरों को मौका देंगे। उससे पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि अग्निवीर टाइटल इतना स्पेशल होने वाला है, जिसके पास अग्निवीर का टाइटल होगा उसको सब कुछ मिलने वाला है। की तस्वीरें क्यों आगजनी? आप इस तरह का माहौल तो बनाइएगा कि कम से कम युवा जो है वो आग ना लगाएं। ट्रेनें जला दी गई हैं, आगजनी की जा रही है, रेलवे ट्रैक बाधित है, ट्रेनें बाधित हो रही हैं। युवा, देखिए आर्मी ने भी क्लियर किया है और मैं आपके टीवी के माध्यम से भी फिर से अपील कर दूं, जो युवा किसी के बहकावे में अपने आप अगर आगजनी में शामिल हैं, अगर हिंसा में शामिल हैं, तो उनको आर्मी में कभी मौका नहीं मिलेगा। तो युवाओं को ये समझ ले
कि अगर आपको कोई भटका रहा है तो वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है, अपनी जो उनकी मैलाफाइड इंटेंशन है उसको सर्व करने की कोशिश कर रहा है। वो आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये मोदी जी है जो आपको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल 46,000 अग्निवीरों को रिक्रूट किया जाएगा और ये धीरे धीरे बढ़ के 1.25 लाख तक हो जाएगा। आप सोच के देखो अग्निवीरों को कितने मौके मिलने वाले हैं। अर्धसैनिक बलों में उनको 10% रिजर्वेशन है, असम राइफल में उनको 10% रिजर्वेशन है, जो डिफेंस पीएसयू उसमें उनको रिजर्वेशन है और पुलिस फोर्सेज में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। हर जगह उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो बैंकों से आसान किस्तों में उनको लोन भी मिलेगा। 10वीं पास को 12वीं का सर्टिफिकेट मिले उसकी तैयारी की गई है। 12वीं वाले को ग्रेजुएशन की डिग्री मिले उसकी तैयारी की गई है। सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है कि आप युवाओं के साथ खड़े हैं, ठीक है, लेकिन इन तस्वीरों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आगजनी हो रही है तो आप उनके साथ उसमें खड़े हुए हैं, ये कहां तक सही है? अगर अग्निपथ योजना के विरोध में उतरना है, लेकिन कम से कम आप सरकारी और जो प्रॉपर्टीज हैं, सरकारी संपत्ति है, उन्हें तो खराब मत कीजिए, उन्हें तो नुकसान मत पहुंचाइए, उसमें तो साथ मत दीजिए कम से कम। मनीषा जी, मैं सबसे पहले ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि जो वहां पे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम करे उनके साथ बिल्कुल कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी जो हमारी अध्यक्षा हैं, उन्होंने परसों भी प्रेस रिलीज करके कहा है कि ये हिंसा जो फैला रहे हैं उनको मना किया है और क्योंकि यह देश की संपत्ति है उसको नुकसान करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। हम कहीं भी हिंसा करने वालों के साथ नहीं खड़े हैं। हम जो है वहां पे अग्निपथ वीरों के साथ खड़े हैं और हम शांतिपूर्वक जंतर मंतर में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहीं पे भी हिंसा, ये आरोप आप बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का काम कर रही है, जो देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है, उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा, जिसका विरोध है हमें। आज ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इसी तरह का ये उपलब्धियां गिना रहे थे। काले कृषि कानून जब लेकर मोदी सरकार आई थी तो सारे मंत्रीगण इनके उपलब्धियों को गिनाने में चूक नहीं रहे थे। ये भाई साहब जो बैठे हैं ये भी कृषि कानून की उपलब्धियां मेरे सामने ही गिना रहे थे, लेकिन अंततोगत्वा ये समझा नहीं पाए कि किसानों को किस प्रकार फायदा मिलेगा और कृषि कानून वापस लेना पड़ा। उसी प्रकार देखिए इसको भी वापस लेना पड़ेगा, ये निश्चित है। और दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज सेना में परिस्थिति क्या है। आज सेना में 1.25 लाख सेना में पद जो है वो खाली हैं। ये क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? 60 लाख पूरे देश में सरकारी पद खाली हैं, ये क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? 30 लाख केंद्र सरकार के आप पद खाली है, ये क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? तो ये पदों पे जो ये भर्ती कर नहीं रहे हैं और लेकिन रत्नाकर जी, कल तीनों सेना प्रमुखों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें तो समझाया गया ना कि आखिरकार ये योजना क्या है और इसके आने वाले सालों में क्या फायदे होंगे पीढ़ियों को। जब 4 साल के बाद आएंगे तो बीजेपी रत्नाकर जी, और दूसरी बात मैं और कहना चाहूंगा कि आज ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। अभी देखिए बीजेपी के भाजपा के वहां के मंडल उपाध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया हिंसा फैलाने के आरोप में। कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, उसमें बताया गया था ना कि क्या फायदे होंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, आज रत्नाकर जी विपक्ष ये क्यों नहीं समझ रहे फिर? 2% उनको नौकरियां मिलती है। रत्नाकर जी इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। रत्नाकर जी, कल तीनों सेना प्रमुख आए ना, सामने आए ना, मीडिया से बातचीत की ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना संयुक्त, तो फिर विपक्ष क्यों नहीं समझ रहा? रोजगार देने की बात कर रहे हैं सेना में और दूसरी जगह जबकि खुद सेना में बहुत सारे पद खाली हैं, वो क्यों नहीं भर्ती कर रही है? लेकिन सेना प्रमुख ने तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना, तो फिर विपक्ष बेसिस पे जो भर्ती करने का काम कर रहे हैं, कहीं देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए, ये डेवलप कर लेंगे जिससे आप मेरी बात सुनिए। देशभक्ति और शहादत वाली आपका सवाल यही है ना, विपक्ष यही कह रहा है ना कि आने वाले 4 सालों के बाद युवाओं का हाल क्या होगा? हर साल 2 महीने छुट्टी होती है तो 1 साल तो वैसे निकल गया। रत्नाकर जी देखिए, योजना से दिक्कत यही है ना विपक्ष को कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में युवा कहां पर भटकेंगे। लेकिन संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ना सेना प्रमुखों की तरफ से कल, उसमें बताया गया कि क्या होगा, क्या पूरी योजना है, क्या पूरी प्लानिंग है। तो ये आप जो कह रहे हैं ये सरासर बिल्कुल गलत कह रहे हैं और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम ये मोदी सरकार कर रही है, जैसा कि किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश किया है, लेकिन हमने कामयाब नहीं होने दिया। उसी तरह ये इसको भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। रत्नाकर जी, सरकार ये कह रही है कि अग्निपथ तो बहाना है, मकसद तो आपका मोदी सरकार को गिराने का है। हेलो रत्नाकर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, ठीक, ऑडियो दिक्कत है, कनेक्ट करने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे रत्नाकर जी के साथ। लेकिन खेमचंद जी,
देखिए, विपक्ष ये कह रहा है कि आप पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहे हैं और ये जो जिम्मेदारी है, जिस तरीके से आज हम तस्वीरें देख रहे हैं और भारत बंद तक जो स्थिति है वो पहुंच गई है, वो कहीं ना कहीं आप लोगों की नाकामयाबी है, जो कि आप सरकार की इस योजना को युवाओं तक पहुंचाने में असमर्थ रहे हैं, विफल रहे हैं। नहीं है, सरकार जो कर सकती है, जो करना चाहिए वो कर रही है। ये विपक्ष की खींच है, उनका दोष है, उनकी ईर्षा है और उसी में वो हिंसा करा रहे हैं। अभी ये अग्निवीर नाम दे रहे हैं युवाओं का। अग्निवीर तो वो तब बनेंगे जब वो इनके थ्रू रिक्रूट हो जाएंगे, सेना की भर्ती में शामिल हो जाएंगे, ट्रेनिंग ले लेंगे तो वो अग्निवीर बनेंगे। ये अग्निवीर उनको नहीं बनने दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो युवा हमारे अग्निवीर ना बने, इसीलिए हिंसा भड़का रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि पैसे बांटे जा रहे हैं, पैसा बांट के आग करवाई जा रही है, हिंसा कराई जा रही है। तो आप कैसे युवाओं का भविष्य बनाना चाहते हो? ये कहते हैं कि हमारे नेताओं ने अपील जारी की है। आपके नेता एमएलए एमपी भड़काने का काम करें, आप करें अपील जारी की है। इनको पता है इनकी बातों में दम नहीं है, इसीलिए हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अगर बातों में दम होता तो हिंसा की जरूरत ही नहीं है, सब युवा खड़ा हो जाता, विपक्ष ये कह रहा है कि आपने तो तीनों सेनाओं का निजीकरण कर दिया है। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार ने तो, केंद्र ने तो तीनों सेनाओं का निजीकरण कर दिया। ये लोग ये सावन के अंधे हैं, इनको हर जगह हरारा दिखाई देता है। कहाँ निजीकरण हुआ है? आप 4 साल सेवा दोगे। आपको पता होगा कि एनसीसी का सी सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चे 3 साल तक एनसीसी में बिना पैसे दिए, बिना किसी पैसे को, बिना पैसे लिए काम करते हैं सी सर्टिफिकेट के लिए, फ्री में। और यहाँ पे एनसीसी से बड़ा सर्टिफिकेट मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, उनको डिग्री मिलेगी। 10वीं पास है तो 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, 12वीं पास है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद अर्धसैनिक बलों में मौका मिलेगा, पीएसयू में मौका मिलेगा, पुलिस में मौका मिलेगा, हर जगह मौका मिलेगा। और जो प्राइवेट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों का स्वागत करेंगे और उनको बैंकों से सस्ता लोन मिलेगा, सब कुछ दिया जा रहा है। यहाँ प्राइवेटाइजेशन कहाँ है? क्योंकि ये लोग ठीक है, लेकिन राजनीतिकरण विपक्ष ये भी कह रहा है कि राजनीतिकरण हो रहा है इस पर, सेनाओं का राजनीतिकरण। आप हर एक चीज में नेगेटिव ढूंढते हो, इसीलिए आपकी जो राजनीति है वो धरातल में जाती जा रही है। आप इसको कृषि कानून भी सही नीयत से लाए गए, सही नीयत से हम लोग उनको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने देश को तोड़ने का काम किया तो हमने उसको इसीलिए विड्रॉ किया। लेकिन ये कानून युवाओं के लिए कानून है। आप जैसी भी मेला ये तो किसानों के कहने पर आप लोगों को मानना पड़ा ना। वो तो किसान जब सड़कों पर उतर आए, जब बरसात में भीगने लगे, जब इतने मौतों के आंकड़े बढ़ते गए तो मजबूरन सरकार को वो कृषि कानून वापस लेने पड़े। ठीक है, हम अभी की आप बात करोगे तो वो चीजें धरना प्रदर्शन से ऊपर हो गई थी। पंजाब को तोड़ने की इनकी साजिश थी, उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने उसको वापस लिया। ठीक है, रत्नाकर जी अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रत्नाकर जी। मनीषा जी, मुझे नहीं पता, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं कितनी बात अपनी पूरी रख पाया है, नहीं रख पाया। नहीं, आपने अपनी पूरी बात रखी। जी ठीक है। देखिए मनीषा जी, ये कह रहे हैं अभी कि नीति इनकी अच्छी रहती है, तो ये क्या जीएसटी वाली नीति जो लेके आए थे तो वो क्या देश के लिए अच्छी हुई? कितना अर्थव्यवस्था डाउन हो गया, जरा देखा आपने? नोटबंदी में जितना पैसा मार्केट से गया था वो पूरा मार्केट में फिर उससे ज्यादा कहीं आ गया, तो ये कौन सी नीति की बात कर रहे हैं? ये अनप्लान्ड लाभ। सुनिए तो खेमचंद जी, जरा बात सुनिए, सुनिए, आपकी गलत नीतियों का विरोध हम हमेशा करेंगे, ये विपक्ष का काम है और करते आएंगे। आप अपने मन से कोई चीज थोप नहीं सकते देश की जनता को। आपके जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। अरे भाई, ये देश की जनता है और आप देश के रहनुमा है, आपको बिठाया है जनता ने, वोट देकर वहां पे चुना है, और वीके सिंह बोल रहे हैं जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। वो क्या वो जिम्मेदार नहीं है, जवाबदेह नहीं है उस जनता के प्रति जो उनको वोट देकर जिता के लाई है? तो वो ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये तो आप लोगों की मंशा है। ये रही बात आप एनसीसी की कर रहे हैं, आप अर्थ का अनर्थ बनाने में माहिर हैं। उन्होंने क्या बोला है? माहिर नहीं हूं मैं, सुनिए मेरी बात, खेमचंद जी मेरी बात सेना में भेजा जा रहा है। इट इज ऑप्शनल। आप चाहो तो आप इस योजना के तहत आओ, नहीं चाहो तो परमानेंट जो कमीशन है वो चलता है। आप परमानेंट कमीशन में आइए। आप जो ऑफिसर के लिए एनडीए है, एनडीए भी बंद नहीं किया गया, आप उसके तहत आप करिए अप्लाई। आपको रोकता कौन है? आप वो बातों का मत करिए, आप अलग तरीके से प्रस्तुत मत करिए। रत्नाकर जी, कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों के तीनों सेना प्रमुख सामने आए थे, मीडिया के सामने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें उन्होंने तमाम इन बातों का जिक्र किया कि आने वाले सालों में क्या कुछ कार्य योजना है सरकार की और इस योजना के क्या कुछ फायदे होंगे। तब विपक्ष को क्या दिक्कत है? आप देखिए,
मनीषा जी, मैं एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूं कि तमाम योजनाएं लेकर आते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, लेकिन धरातल पे वो कितनी योजनाएं कारगर सिद्ध होती हैं वो जरा देख लीजिए। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ गया? उज्ज्वला योजना जो है लेके आए थे वो पूरी तरह फेल हो गया। आज ये नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं, जो नौकरियां खाली हैं वो नौकरियां तो भर नहीं रही है। ये सिर्फ रक्षा बजट के खर्चे में कटौती करने के लिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे ये एक स्कीम लेके आए हैं, अग्निपथ योजना लेके आए हैं, जो कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं दूसरे चैनल पे था, वहां पे रिटायर्ड जो है जनरल रिटायर्ड जो है मेजर जनरल थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे चीन में भी भर्तियां होती हैं। जो हमारे 20 जवान जो 100 चीनी सैनिकों को मारे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस वाले सैनिक थे जो अनट्रेंड होते हैं या बहुत कम मात्रा में ट्रेनिंग मिली होती है। इसलिए हमारे जवान पौरुष में आगे है, जज्बा में आगे है, क्योंकि पूर्णकालिक है वो। तो वो क्या चाहते हैं कि हमारे देश के युवा भी उसी 100 जवानों की तरह हो जाए जो ट्रेंड ना हो पूरी तरह से, और जाके कहीं भी वो शहादत दे। सरकार ये कह रही है कि ये तो विपक्ष का अग्निपथ किया गया है। मात्र बहाना है, मकसद तो मोदी सरकार को गिराने का है। सरकार ये सीधा कह रही है कि विपक्ष का अग्निपथ तो एक बहाना है। नहीं, बहाना नहीं, ये गलत नीति लेके आएंगे जो देश हित में नहीं है, युवाओं के हित में नहीं है, इस जनता के हित में नहीं है। उस हर नीति का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। हम विपक्षी पार्टी है, हम क्यों नहीं विरोध करेंगे गलत नीतियों का? हम अगर बताएंगे नहीं जनता को कि क्या गलत है क्या सही है, तो जनता को कैसे पता चलेगा? ये तो आएंगे यहाँ पे बैठ के सब विभाग दिखाते रहेंगे कि हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम विश्व गुरु बन गए, हम विश्व में आगे बढ़ रहे हैं, विश्व में नाम हो रहा है। अरे भाई साहब, महंगाई जो है, आज लोग परेशान है, घर के खर्चे नहीं चला पा रहे हैं, बेरोजगारी चरम पे है और लोगों के रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। वो हम बताएंगे ना, ये नहीं बताएंगे कभी। ये तो योजनाएं लेके आते हैं सिर्फ बड़ी बड़ी, और योजनाएं मतलब विपक्ष का ये मानना है, विपक्ष ये कह रहा है, प्रेम रत्नाकर जी, विपक्ष ये कह रहा है कि युवाओं के साथ इस योजना को अगर लागू किया जाता है, इस योजना के साथ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये प्रश्न मेरे से है, मैं जवाब दूं इनका? जी खेमचंद जी जवाब देखिए। अभी रत्नाकर जी तय के नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस चीज की बुराई करना चाहते हैं। अभी उज्ज्वला की बात कर रहे थे। अरे उज्ज्वला में कांग्रेस के जमाने में लोग लाइन लगा के इनके एमएलए एमपी के पास खड़े होते थे कि सिफारिश कर दो, हमें सिलेंडर मिल जाए। भाई और साहब, फ्री में गैस चूल्हा दिया है, सिलेंडर दिया है, और जनधन अकाउंट के तहत ऐसी माता बहनों को होली दिवाली फ्री में सिलेंडर देने का काम भी क्या है। सुन लो रत्नाकर, अब सुन लो, मैं आपको आराम से सुन रहा था। आप तय नहीं कर पा रहे, आप चाहते क्या हो? अगर हमने आपकी गलत योजनाओं को हमने उनको फ्रूटफुल बना दिया है, कंस्ट्रक्टिव बना दिया है, पॉजिटिव बना दिया है, तो आप उसको सही नहीं कर पा रहे हो। आज जब सेनाओं ने क्लेरिफाई कर दिया है, दुख की बात यह है कि कांग्रेस को सेनाओं पे विश्वास नहीं है। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो भी ये सवाल करते हैं, तो ये पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं। जब हम एयर स्ट्राइक करते हैं तब भी ये चाइना और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। इनको सेना में विश्वास ही नहीं है। इनको देश को आगे ले जाने में इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है कि मोदी सरकार कैसे गिरे, राहुल गांधी कैसे बचे, भ्रष्टाचारी कैसे बचे, गांधी परिवार को पुनः सत्ता में कैसे लाया जाए, उसके लिए देश जलाना पड़े तो जला सकते हैं। कांग्रेस ही पूरी तरीके से डिस्ट्रक्टिव राजनीति में उतरे हुए हैं। देश को जलाने में, तोड़ने में, खंडित करने में इनका इंटरेस्ट है। इनका कहीं भी इंटरेस्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाते। तीनों सेनाओं ने हर एक क्वेश्चन का सवाल का आंसर दिया है। रत्नाकर जी, खेमचंद जी, आपकी बात पूरी हो गई है, समझ ली गई आपकी बात। खेमचंद जी, ठीक है। रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे संवाददाता लवली बख्शी लगातार दिल्ली से पल पल की जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बंद का असर कितना देखने को मिल रहा है लवली, यहाँ पर जहां पर आप मौजूद हैं, और क्या यहाँ पर जाम जैसी व्यवस्था भी हो रही है? ताजा तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बंद का असर यहाँ पर मिला जुला बाकी रहेगी। जाम जैसी तस्वीरें मैं आपको कहूँगी, यहाँ पर जाम की तस्वीरें हैं और यहाँ पर रुक रुक के जाम लग रहा है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम भी पीछे खड़ी हुई है, जो कि पूरी नजर बनाए रखे हुई है आज के हालात को लेकर। जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर बैरिकेड लगाए गए हैं, चाहे वो संदूक बॉर्डर को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, जिसको लेकर देश भर के अंदर तकरीबन 500 से ज्यादा ट्रेनें भी रद्द कर दी गई, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा इस अग्निपथ योजना को लेकर जो अलग अलग सेंटरों ने बंद करा है, उसको सबसे बड़ा खामियाजा भी रेल मंत्रालय को देखने को मिला। फिलहाल यहाँ पर बंद का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ।
ठीक, यानी कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। उतना कुछ खास यहाँ पर तस्वीरें कुछ बयान नहीं कर रही हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से भी जो अपनी तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं, ताकि किसी तरह का कोई अप्रिय घटना ना हो, और अगर होती है तो उस पर समय रहते ही नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, रत्नाकर जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात कह रहे थे। देखिए मनीषा जी, मैं सिर्फ एक ही चीज ये कहना चाहूंगा, क्योंकि समय अभाव है, कि अगर ये योजना सही अगर तरीके से प्लानिंग करके ले आते तो कोई तब्दीली की जरूरत नहीं होती, कोई संशोधन की नहीं होती जरूरत। लेकिन आप देख लीजिए 3 दिन के दरमियान इन्होंने 3 संशोधन करके लेके आए। तो ये कोई भी योजना जो है उसे से विशेषज्ञों से चर्चा करके उसके ऊपर पूरा प्रारूप तैयार करके लेके आ जाना चाहिए। ये आनंद फानंद में कोई योजना लेके आते हैं, फिर उसके बाद बदलाव करते हैं, संशोधन करते हैं। अरे भाई साहब, आप सिर्फ मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। अरे कल आर्मी के तीनों आप मेरे चीफ ने बोला है, तीनों सेनाओं के विंग ने बोला, ऑफिसर्स ने बोला है, उसके बाद फिर से सवाल, खाली है, वो इसमें कोई जवाब नहीं दे भर्ती सकता। कर रहे हैं। आप अग्निवीरों को कह रहे हैं कि अग्निवीरों को भर्ती किया जाएगा। आप सेना में जो खाली पद है उसको तो पहले भरिए। देश में 60 लाख सरकारी पद खाली है, उसको तो पहले भरिए। फिर आपके आप उसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं? 60 आप लाख सबके बाद दिखा रहे हैं लोगों की हम ये करेंगे, तारे तोड़ लाएंगे, आसमान में से तारे तोड़ 60 लाख लाएंगे। पद आप रत्नाकर जी, जगह जगह पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रेनें जला दी गई हैं, लेकिन क्या ये सही है? विपक्ष इसका समर्थन क्यों कर रहा है? तो विपक्ष कहे ना, समझाएं युवाओं को। अगर आप युवाओं के साथ खड़े हैं, युवाओं के बीच में बैठे हैं, उनके साथ चलने के लिए तैयार है, तो युवाओं को समझाइए ना कि वापस चलिए और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध जताइए। लेकिन नहीं, विपक्ष ये नहीं कर रहा है, विपक्ष भी इसमें पूरी राजनीति कर रहा है। बहरहाल समय का अभाव है, नहीं तो मैं आपकी पूरी प्रतिक्रिया सुनती। नहीं, सोनिया गांधी जी ने कहा जा रहा है, समय की बहुत कमी है रत्नाकर जी, वरना मैं आपका इस पर भी प्रतिक्रिया सुनती, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोचने की बहुत जरूरत है कि कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन उनको शांति से पूरा किया जा सकता है, और इस पर बजाय राजनीति के मिलजुल कर फैसला लेने की जरूरत है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। लवली, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए, और आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और चलिए फिलहाल इसी चर्चा में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।